नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की ये वीडियो आईटी इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंदर अधीन बोर्ड के तहत, तो उसकी जो फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर आपको जीके जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन दिए थे उसको मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसके अलावा जो सेकंड पार्ट जो था जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे उसमें 3 क्वेश्चनों में डाउट था, तो वो मैंने नीचे पिन कर दिए हैं, तो वो लोग आप वहाँ से थोड़ा सा इसको चेक कर लें। इसके अलावा जो भी LPCBT 3 के लिए साइको टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। अगर वहाँ या आपका या किसी आपके फ्रेंड का जो भी ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है उसमें 40 मॉक टेस्ट होंगे, उसके लिए 300 रुपये लगेंगे। किस तरीके से आप लोग उस पेमेंट को कर सकते हैं और कैसे हम आपको ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो वो आप लोग वहाँ से उस जो आपको नंबर दिया गया है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बनी सनी जो चित्र है वो किसने चित्रांकन किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निहालचंद होगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सू मैलित नहीं है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा इसका मलिनाथ होगा। मलिनाथ का ये शायद बाड़मेर के अंदर है, तो यहाँ इसका जो होगा डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कटारगढ़ जो है ना वो दुर्ग किस दुर्ग का भाग है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है और इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगला जो आमेर महल जो है इसमें दीवाने आम का निर्माण किसने किया था, तो ये जो किया था ये मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। अगला है कि कांगड़ा कांड जो था ये किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये बीकानेर से संबंधित है। अगला है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था ये नरसिराबाद के अंदर हुआ था 28 मई को, फिर नीमच पहुंचा था 3 मई को, तो यहाँ इसका बी आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था सिद्धराज दो दड्डा थे, कौन थे, ये गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे, तो यहाँ इसका जो होगा सी आंसर राइट होगा। अगला है कि कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में, सॉरी किस किले के अंदर है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। कुंभ श्याम हो गया या मीरा महल हो गया, ये सारे वही हैं, तो इसका बी आंसर राइट होगा। अगला है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये रामदेव जी ने की थी। अगला है गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी, तो ये 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की थी बिलों को संगठित करने के लिए, और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। अगला है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जो है वो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीन के लिए तैयार था, तो यहाँ इसका था डी आंसर धौलपुर था। अगला है अजमेर अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी होने कहा जाता था, तो उनको सिक्का एलची कहा जाता था, तो सी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन कुटीर के गीत ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था हीरा लाल शास्त्री ने, तो यहाँ आपका सी आंसर जो होगा वो राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पहली महिला कौन सांसद थी, तो ये शारदा भार्गव थी जो लोकसभा के लिए नामांकित हुई थी, तो यहाँ इसका डी आंसर होगा वो राइट होगा। अगला आपसे पूछा गया था कि जो कर्णा भील है वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था, तो ये नड़ बजाने में दक्ष था, तो यहाँ जो होगा इसका बी आंसर राइट होगा। अगला है कि भीलवाड़ा जिला जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये कोठारी नदी पर है, और कोठारी नदी पर एक बांध भी है जिसका नाम है मेजा। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंग शिलालेख जो था उसका लेखक कौन था, तो ये कवि महेश थे जिसको महेश्वर भी कहा जाता है, तो यहाँ इसका बी आंसर राइट होगा। अगला है कि प्रतिहार शासकों में किसने मंडोर को बदलकर राजधानी को मेड़ता बनाया था, तो यहाँ ये नागभट्ट जो थे प्रथम थे, तो यहाँ इसका सी आंसर जो होगा वो राइट होगा। अगला था कि जयपुर के किस शासक ने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर शाहजहाँ औरंगजेब की सेवा की थी, तो ये मिर्जा राजा जय सिंह थे। उसके बाद सवाई जय सिंह आए थे, इन्होंने 7 मुगल शासकों की जो थे उनकी सेवा की थी। अगला है कि रतवाई जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेवात होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, जीके के अंदर अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला है जयपुर के अंदर हवा महल किसने निर्माण किया था, तो ये स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और इसके अंदर 5 अलग अलग जो है वो मंजिलें भी हैं जिनका अलग अलग नाम है। शरद हो गया, रतन हो गया, ठीक है, विचित्र हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, और सूर्य हो गया, और लास्ट हो गया हवा मंदिर। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो शिलालेख है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना कौन जो जयपुर और जोधपुर दोनों की स्थिति को बताता है, तो यहाँ इसका नैन्सी ख्यात आएगा, तो यहाँ डी आंसर राइट होगा। और अगला है राजस्थान राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है, तो ये जो है वो नागणेची माता होगी, तो यहाँ इसका जो होगा डी आंसर होगा वो यहाँ राइट होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे को पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्र जो है उसकी रचनाएं किस भाषा में है, तो ये हाड़ौती होगा। तो यहाँ इसका जो होगा बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, तो ये झालरापाटन जो है वो झालावाड़ में लगता है। अगला है कि राजस्थान का वर्तमान में निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है, तो राजस्थान में सुनामी नहीं आती क्योंकि राजस्थान जो है वो समुद्र तल से काफ़ी दूर है और काफ़ी इसकी हाइट भी है समुद्र तल से। तो यहाँ इसका ए आंसर जो होगा वो राइट होगा। अगला है कि कौन सा फल जो है वो सिरोही में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ इसका चिक्कू जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला है कि पशु अनुसंधान केंद्र जो है कोडमदेसर है वो कहाँ पे है, तो ये इसका बीकानेर होगा, इसका डी आंसर होगा, राइट होगा। अगला है कि झालावाड़ में निम्न में से किस परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है, तो यहाँ ये हरीशचंद्र होगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर बांध है वो किस ज़िले में है, तो ये माही नदी पर बनाया गया, तो ये बांसवाड़ा ज़िले के अंदर है, तो यहाँ इसका सी आंसर राइट होगा। अगला है कि जयपुर जोधपुर जो चित्तौड़गढ़ को नया राजमार्ग जाता है, तो शायद इसका पहला जो नंबर था वो 8 था, अब इसको 48 कर दिया गया, तो यहाँ इसका डी आंसर राइट होगा। अगला सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो डूंगरपुर है, लेकिन पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन आइडिया जहाँ तक है ये इसका राइट आंसर ए हो सकता है, तो पूरा कन्फर्म नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यहाँ इसका जो होगा वो डूंगरपुर होगा, वो राइट आंसर होगा। डूंगरपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अगला यहाँ आपको दिया गया था कि राजस्थान के किस संस्था में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया था, तो एटलस आ रहा है यहाँ पे लास्ट अक्षर देखो, विमोचन एटलस आ रहा है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे एटलस, तो यहाँ इसका सी आंसर होगा, वो राइट होगा। अगला है कि राजस्थान में सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो होगा भरतपुर अलपुर और झुंझुनू होगा, इसका राइट होगा, तो सी आंसर इसका राइट है। अगला था कि राठी जो प्रजाति है उसकी 2 गायों की संकर प्रजाति है, तो ये कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है, तो ये सिंधी और साहिवाल जो है इन दोनों की संकर प्रजाति है, तो सी आंसर यहाँ राइट होगा। अगला आपसे पूछा गया था कि भवानी मंडी, तो ये जो भवानी मंडी है ये राजस्थान के अंदर झालरापाटन के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, तो झालावाड़ जो होता है वो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो यहाँ इसका सी आंसर राइट होगा। अगला है कि राजस्थान के अंतःप्रवाही जो अपवाह तंत्र है इनमें कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पश्चिमी बनास इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पश्चिमी बनास नदी है ये जो साबरमती नदी होगी ये सारी दक्षिण की ओर, ठीक है, पश्चिम दक्षिण की ओर जाती है, और राजस्थान के अंदर अंतःप्रवाह की नदी नहीं है, तो यहाँ इसका भी आंसर राइट होगा। अगला है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये 826 होगी, इसके राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है, तो यहाँ इसका अजमेर इसका राइट होगा। अगला आपसे राजस्थान जो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो यहाँ इसका डी आंसर होगा, 3,42,239। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि जो उदयपुर जो है इसका पुरातन नाम क्या है, तो उदयपुर का पुराना जो नाम है सीवी मैदपाट, ठीक है, तो यहाँ इसका डी आंसर राइट होगा। अगला है कि बिलवा जो बाड़मेर है उसके तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो ये सुकड़ी नदी मिलती है, और सुकड़ी नदी पर एक बांध भी है जिसका नाम है बाकली बांध। अगला खारी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के किस उत्तर राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, तो यहाँ इसका ए आंसर राइट होगा। अगला था कि कोपेन के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो यहाँ शुष्क प्रकार की मरुस्थलीय जलवायु होती है, तो यहाँ इसका BWHW इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र भीड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, तो इसका चंबल इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो कब्ज को ठीक करने में किया जाता है, तो यहाँ कत्था जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेंदू जो पत्ता जो होता है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो ये बीड़ी निर्माण करने के लिए किया जाता है, और टोंक के अंदर सबसे ज़्यादा बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है। अगला है कि टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये अजमेर पाली और राजमंद में स्थित है, तो यहाँ इसका डी आंसर राइट होगा। अगला है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किससे संबंधित है, तो ये नाइट्रेट से संबंधित है, तो यहाँ इसका ए आंसर राइट होगा। तो दोस्तों ये इसके अंदर 50 क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप गलत कमेंट ना करें, और
जितने भी जो स्टूडेंट है वो टीचर लाइन के अंदर आना चाहते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का गलत वो लगे कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।